पाकिस्तान लेजेंड्स के कप्तान यूनुस खान से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद जो सर्जरी होने जा रही है वो कितनी ज़रूरी है और चेयरमैन पीसीबी और कौम को क्या मशवरा देंगे। यूनुस खान के जवाबात सुनिए। देखिए, कौम को तो यही मशवरा है और सजेशन यही करेंगे, अब सब्र करें। उसकी वजह ये कि देखिए, ओवरनाइट को चेंज नहीं हो सकता। अगर अब हम ये बात कर लें कि हमारे जो प्लेयर्स उनको बाहर निकाल दें और कहीं और से प्लेयर लें और एज ए सीनियर प्लेयर मैं ये कह दूँ कि सबको निकाल दो, यंग टीम बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, यही सिचुएशन थी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, अगर आपको याद हो तो राशिद लतीफ़ कैप्टन बने, माई सेल्फ, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, हम 4-5 प्लेयर इकट्ठे हुए और हमने यंग प्लेयर्स लिए, लेकिन हम 4-5 लड़के इकट्ठे हुए वहाँ पे और हमने वो चेरी ब्लॉसम कोई एक टूर्नामेंट था जो हम जीत गए थे, जिसमें ठीक है कीनिया भी थी, जिम्बाब्वे थी, लेकिन श्रीलंका की पूरी टीम आई हुई थी। तो वहाँ जावेद भी मेरे हमारे कोच थे उस वक्त। तो हमने वहाँ इकट्ठे होके और हमने कुछ प्लान किए, हम 4-5 लड़कों ने, सीनियर्स ने, कि हमने इस टीम को कैसे आगे लेके जाना है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, बाबर आजम को एक जो बैड लक है कि उनके पास जैसे हम थे, अब राशिद भाई ठीक है कैप्टनसी करते थे, लेकिन यूसुफ भाई भी, यूनुस खान भी, अब्दुल रज़ाक भी, हम हेल्प ज़रूर करते थे। तो मेरे ख्याल से देखिए, टीम में अगर आपके पास जब आपके 4-5 प्लेयर सीनियर्स मौजूद हों और जो आपको फील्डिंग में, बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं हेल्प करो, इसी तरह जैसे अभी यहाँ हेल्प हो रही हो, तो बहुत आसानी होता है। थोड़ा सब्र करें, ऐसा कोई प्लान बनाएं जिसमें टीम की और पाकिस्तान की बेहतरी हो। और मेरे ख्याल से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम ये बात करेंगे देखें जी ये कैप्टन सीनियर है या कैप्टन जूनियर है। आप उसको कैप्टन बनाएं जो कि केपेबल है, जो प्रेशर हैंडल कर सके। ये सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं है। मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, लीडर बनने के लिए आपको हर प्लेयर के लिए, इवन वो जो प्लेयर जो बेंच पे बैठा है उसके लिए भी आपके पास, उसके लिए भी सोच होनी चाहिए, उसकी भी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, उसकी भी एनर्जी आपको पता होनी, उसकी स्किल्स का भी आपको पता होना चाहिए। तब ये उनसे आप बेस्ट ले सकते हो। जैसे मेरे ख्याल से हम ग्रेट इमरान खान की बात करते हैं, जावेद भाई की बात करते हैं, वो या वसीम अकरम की बात करो, क्यों अच्छे कोचेस थे, क्योंकि उनके वो होते हुए सकलैन मुश्ताक आ गए, अब्दुल रज़ाक आ गए, अज़हर महमूद आ गए, शाहिद अफरीदी आ गए। तो मेरे ख्याल से एक लीडर को अच्छा बैटर और बॉलर भी होना चाहिए, लेकिन उसको अच्छा जो है वो मोटिवेटर भी होना चाहिए और अच्छा लीडर भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बस कुछ भी नहीं है। हमारी जो करंट टीम है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन जब आपकी टीम जीतती नहीं है तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। और हम जीत रहे हैं तो इसलिए हमारे फेवर में बातें हो रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, बात असल में ये कि मैं ये समझता हूँ ये जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको इसी तरह खेलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मीडिया पे आते हैं और क्रिटिकल जो है ना एनालाइज करते हैं बॉलर्स को, बैटर्स को। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, दो कि हम ग्राउंड बहुत कम जाते हैं, बैटिंग बॉलिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो एक्सपीरियंस है रिसेंट पास में जो मीडिया पे हमारे सारे प्लेयर मौजूद होते हैं, तो वो जो टेक्निकल बातें होती हैं, मुझे लगता है मुझे तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। जी यूनुस भाई, मेरा आपसे सवाल है कि लास्ट मैच में मैंने ये सवाल किया था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस जीत के लिए बड़ी मुंतज़िर है आफ्टर दिस रीसेंट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप बाय द मेन टीम। तो आज माशाल्लाह आपने ये जीत के पाकिस्तान को एक खुशी का तोहफा दिया है, जीत का तोहफा दिया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तानी कौम के नाम पे क्या कहना चाहेंगे, या पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे? नहीं, बस मोटिवेशन यही थी मेरे लिए। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पहले दिन ही मैंने ये बात की कि हमारी बैड लग रही वर्ल्ड कप में, जिस तरह मैचेस हुए और हम क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि हम कुछ, वैसे तो हम क्रिकेट नहीं खेल रहे जैसे हमारी करंट टीम खेल रही है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया बहुत ज़्यादा है, फॉलो बहुत करते हैं, और जो हमारे ठीक है हम एक्स क्रिकेटर्स हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होते हैं, तो लोग अभी भी हमें भूले हुए नहीं हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ का मैच ख़ास तौर पे, और आज इस तरह इंडिया का मैच हुआ, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए कि हम अपनी कौम को, और ख़ास तौर जो हमारे फ़ैन्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, और जो थोड़ा सा क्रिकेट से रूठते हुए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी खुशियाँ अगर मिले कि हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे टीम मुल्क के लिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी में जितना भी कर सकते हैं तो उतना करें। और मेरी तो मोटिवेशन यही है कि अगर अल्लाह ताला हमें कोई ये ट्रॉफ़ी जिता दे तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर होगा क्रिकेटर्स के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी बैक पाकिस्तान में। और वो जो खुशी है, क्योंकि क्रिकेट हमारी बहुत बड़ी है, तो मुझे लगता है कि सम हाउ फ़ैन जो है वो कटते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मौका है हम सब के लिए। हम तो इसी तरह मोटिवेट हैं और सब चाह रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो यही इसी तरह मोटिवेट हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हर मैच जो है वो हम जीतें और किसी भी तर्ज में कोई खुशी पाकिस्तान को दें। जी बहुत शुक्रिया। यूनुस भाई, ये बताइएगा कि वैसे तो हर मैच में एक्साइटमेंट होती है, बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं दुनिया भर से और सबको
देखने के लिए लोग, लेकिन आज जो एक्साइटमेंट थी, जो माहौल देखा आपने ग्राउंड में, खासतौर पर क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी टाकरा होता है लोग बहुत इंजॉय करते हैं, तो क्या हम उम्मीद रखें कि फाइनल में भी यही दो टीमें होंगी और पाकिस्तान ये जीत अपने नाम करेगा? देखिए, हम तो बस हर मैच को एक मैच के हिसाब से खेल रहे हैं। कोई एज ए कैप्टन मेरे जहन में ये नहीं है कि ओपोनेंट कौन होना चाहिए। मीडिया थोड़ा सा हाइप क्रिएट करती है, और आज जब मैं ग्राउंड में आया तो मुझे देखा कि मैंने समझा मैं कोई जो है ना अपना वक्त का इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। इतना क्राउड था, तो अच्छी बात है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि देखिए, ये इस तरह के मैचेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जब हम क्रिकेट खेलते तो हम रेगुलर इंडिया के साथ खेलते थे, तो हम पे प्रेशर कम होता था। अब मैं ये देखता हूँ कि वर्ल्ड कप की इवेंट्स में या मेजर इवेंट्स जो आईसीसी के उसी में खेल रहे होते हैं, तो उसमें हमारी यंग टीम है तो उस पर प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल से देखें, ये सीरीज़ें होनी चाहिए ताकि प्रेशर कम हो और प्लेयर जो है जो उनकी जो स्किल्स हैं वो और अपनी स्किल्स से खेल सकें, और अपनी जो उनके अंदर है वो और ज़्यादा उनको हम सबको शो करा सकें। जी सर। अच्छा यूनुस भाई, जिस तरह की एनर्जी हमने देखी आज टीम में, क्या कोई इसके लिए खास किस्म की तैयारी को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या आप? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इजी गोइंग है हमारा, क्योंकि अब इस उम्र में हम किसी को पुश तो नहीं कर सकते। तो बस कोशिश यही करें कि माहौल को बिल्कुल सिंपल रखें और टू द पॉइंट बात हो। मैं भी ज़रा बात करता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ और मैं अपने क्रिकेट कैरियर में भी ये बात करता था कि प्लेयर्स के पास फ्रीडम होने चाहिए। दो कि मुझे बड़ा प्रोटेक्ट कुछ ऐसा किया हुआ कि बहुत ज़्यादा मैं कोई सख्त सा कैप्टन था, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आपकी एंजॉयमेंट क्या होती है? मुझे लगता है कि आपकी एंजॉयमेंट ये होनी चाहिए कि आपकी एंजॉयमेंट जो आपकी स्किल्स है, आपका बैट है, आपका बॉल है, आपकी फील्डिंग है, आपकी फ़िटनेस है, तो ये एंजॉयमेंट है। इसको अच्छा करें तो एंजॉयमेंट हो सकती है। तो मेरे लिए तो हमेशा से एंजॉयमेंट पहले भी ये थी और आज भी ये एंजॉयमेंट है कि मैं अगर बैटिंग नहीं कर रहा तो मैं फील्डिंग अच्छी कर सकूं। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तो मैं एज ए सीनियर प्लेयर एक कैप्टनसी अच्छी कर सकूं, उसके बाद मैं अपनी फील्डिंग को अच्छी कर सकूं। तो ये जो इन्वॉल्वेशन है, इन्वॉल्व रहना होता है, तो मेरी तो ये कोशिश है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आया हूँ कोई 7-8 साल के बाद तो मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि फिर पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिला, अगले लीग में आऊँगा नहीं आऊँगा, क्या माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगी, बॉडी की क्या सिचुएशन होगी। तो मेरी तो पूरी कोशिश ये होगी कि मैं जितना भी खेल सकूं, चाहे बैटिंग करूं, बॉलिंग करूं, कैप्टनसी करूं, फील्डिंग करूं, मैं अपनी पूरी एनर्जी दूं और मैं अपने आप को भी इम्प्रेस करूं और जो मुझे देख रहे हैं उनको भी इम्प्रेस करूं। जी यूनुस भाई, 242 रन जो है इस ग्राउंड का मेरा ख्याल है दूसरी-तीसरी बार एक हाईएस्ट स्कोर रहा है। तो एक तो क्या हिकमत अमली थी कि एक टारगेट सेट करके ग्राउंड में उतरे थे। सेकेंडली जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने जहाँ इस मैच को खूब इंजॉय किया, उन्होंने भरपूर तरीके से अप्रिशिएट किया। वहीं पर उन्होंने इस बात का भी जो है ये बात भी की है कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम है उससे तो ये टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो उसके साथ उसको स्वैप कर दिया जाए। तो क्या नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसी बात नहीं करें। नेशनल टीम है। अब हम बाबर आजम से क्या ले सकते हैं, हम मोहम्मद रिजवान से क्या ले सकते हैं, हम शहनशाह अफरीदी से क्या ले सकते हैं, हम फ़खर जमान से क्या ले सकते हैं। एक एक प्लेयर ने बहुत मेहनत करके आए हुए हैं यहाँ पे। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि हमें उनको रिप्लेस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, तो हमारी जो बॉडी का हाल है वो हमें पता है। तो ऐसा नहीं करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। देखिए, हम भी मीडिया पे बैठ के यही बातें कर रहे होते हैं और आप सब भी यही बातें कर रहे होते हैं कि जो नीडफुल है वो करें। तो हम यहाँ पे नीडफुल ही कर रहे हैं। अगर शर्जील खान खेल रहे हैं तो मैं उनको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 20 ओवर खेलें। जो उनका बेस्ट है वो अपने हिसाब से अपनी स्किल को इन्हांस करें और हमें शो करें और उसी में वो अपनी परफॉर्मेंस करें। इसी तरह शुएब मकसूद हैं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी ये है कि मैं उसको वो एक ऐसा सेटअप दूँ, एक ऐसा एज ए कैप्टन, एज ए सीनियर प्लेयर, मैं उसको वो विंडो दूँ जिसमें मैं उससे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकूँ। इसी तरह कामरान अकमल को बैक टू बैक उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं किया। मुझे पता है कि कामरान अकमल क्या उनका बेस्ट है और उनको भी ये पता है कि उनका क्या बेस्ट क्या। अगर मैं उनको डबल माइंडेड करूं या मैं उनको कोई कोचिंग करूं या मैं उनको कोई टेक्निक पे बात करूं तो बनता नहीं है, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है। इसी तरह मेरे पास भी कोई नहीं आता, मैं भी उनसे कहता हूं कि जी आप अपना क्रिकेट खेलें, मैं अपनी खेलता हूं। हाँ, हमारी जो क्रिकेट है, जो स्किल्स हैं, वो उसको कुछ कन्वर्ट करें जो कि जीत में फ़ायदा मंद हो। इसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने मैच खेला, उसमें भी जैसे मिसबाह उल हक ने बैटिंग की और मैंने बैटिंग की, तो वहाँ पे यही स्ट्रेटजी थी कि इसको थोड़ा सा डीप लेके जाए और हम में से एक प्लेयर ज़रूर खड़ा रहे, क्योंकि हम चेस कर रहे हैं। यही मीडिया पे हम बात कर रहे होते हो, मैं वहाँ आउट हो गया, मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, 20-22 रन रह गए थे,
लेकिन ये कि वहाँ मुझे पता था कि यही स्ट्रेटजी है कि शुएब मलिक हो, यूनुस खान हो या मिसबाह उल हक हो, वो आखिर तक खेलें, और आज भी यही हुआ। 240 रन बने, लेकिन शुएब मलिक आखिर तक खड़े हुए थे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि T20 में ठीक है बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मौजूद है, लेकिन बाउंड्रीज हर प्लेयर नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो देर इसी तरह बॉलिंग में है कि सुहेल खान को कब यूज़ करना है उनके मुतालिक, क्योंकि जब आप मीडिया पे बैठे होते हो तो सबको आपको पता चल रहा होता है। तो मैं ये कोशिश करूँ कि मुझे किस प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज़ करना है। शाहिद की थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम है, तो मुझे उनको कहाँ 1-2 ओवर कराने हैं। इसी तरह सईद अजमल रेगुलर नहीं खेल रहे हैं, तो उनका एक आधा ओवर किस तरह मुझे यूटिलाइज़ करना है। इसी तरह अगर आमिर यामीन है तो उनको मैंने कहाँ यूटिलाइज़ करना है। तो मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हैं, एज ए लीडर आपको ये करना है। और फॉर सेम टाइम आपको क्योंकि मैंने आंसरेबल होना है आप सबको, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबसे निकाल सकूँ और वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो टीम में आ जाए। और फॉर सेम टाइम में मैं भी ये नहीं लगूँ कि मैं भी टीम पे कोई बर्डन हूँ। मैं भी जहाँ मुझे एक मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, तो मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पे उसके अपनी स्किल्स की और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शो कर सकूँ, और हमने वो मैच जीता। तो मेरे ख्याल से देखें, ये एज ए लीडर आपको ये करना है। तो जब आप अच्छे लीडर बनते हो, आप सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बैटिंग बॉलिंग और मेरी कैप्टनसी है, नहीं, मुझे हर प्लेयर की क्वालिटी का पता होना चाहिए, तभी मैं उनको अच्छी तरीके से उनको मैं लड़ा सकता हूं, और मैं उनकी परफॉर्मेंस को इकट्ठा करके पाकिस्तान के लिए विन इकट्ठा कर रहा हूं। लकीर है कि इस वक्त सब कुछ हमारे फेवर में जा रहा है, और ऐसे दिन भी आएगा जब हम मैच हारेंगे। तो मेरे ख्याल से जब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मैच जीतते हो तो आपको मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, और सेम टाइम पे जब आप मैच हारते हो तो फिर आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो ये वो समहाउ एक्सपीरियंस ने सिखा दिया है। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला को ज़्यादा टेस्ट ना करें, स्मूथली जाएं, और सेमीफाइनल्स हैं, फिर फाइनल्स हैं। अल्लाह ताला अगर स्मूथली कर लिया, ज़्यादा एज ऐसी है नहीं, टेंशन ज़्यादा ले नहीं सकते, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि सिंपल रखें और किसी तरह जो है कोई खुशियाँ हम सब के लिए आए, तो क्या ही बात है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यूनुस भाई चीफ सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर भी टीम के साथ है, वो भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगी? बिल्कुल है, देखें ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि सबको अपना रोल का पता है कि वो उन्होंने क्या करना। तो मेरे ख्याल से अगर इसी तरह सिंपल रहीं और फिटनेस रही, मैं आज थोड़ा सा अनफिट था, मैं बस ना खेलते खेलते मैं खेल गया, क्योंकि मुझे ये रस कह दिया गया था कि मैं नहीं खेलूं। लेकिन मेरी मोटिवेशन ये थी कि पता नहीं फिर इंडिया सामने आए ना आए, और ऐसा क्राउड पता नहीं हो ना हो, तो सारी पट्टियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी।